भगवान के जो प्रेमी हो गए, भगवान के प्रेमियों के प्रेमी बन जाओ, और भगवान के प्रेमियों के भी प्रेमी हम बन जाए तो भगवान फिर हमसे दूर है। हाँ। लेकिन हम तो भगवान के प्रेमी नहीं तो चलेगा, भगवान के प्रेमियों के भी प्रेमी नहीं। अन्य से दोष गुण चिंतन मां सुनता है पिताश्री, किसी के अंदर गुण मत देखो और न किसी के अंदर दोष मत देखो। न दोष देखने हैं न गुण देखने। बोले क्यों? गुण तो देख लेना चाहिए। बोले नहीं, बोले गुण देखेंगे तो आसक्ति हो जाएगी, और दोष देखेंगे किसी के अंदर तो घृणा हो जाएगी। इसलिए मत दोष देखो और मत। द्वंद्वकारी ने देखा मेरे पिताश्री तो चले गए, अब निर्द्वंद हो गया, मदरा पार करता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, और वैश्याओं का संग करने लगा। वैश्या तो वहां रहते ही जहां धन होता है। शराब पीने में सारे धन को खर्च कर दिया। एक दिन वैश्या बोली हम तेरे पास में जब रहेंगे जब तू हमको धन देगा। धन था नहीं, वैश्या जाने लगे। तो धुंधकारी ने कहा ठहरो, मैं अभी धन लेकर के आता हूँ। रात में मैं अपनी माता के पास में गया, माँ से कहा माँ मुझे धन दे दे। माँ कहने लगी बेटा मेरे पास में धन कहाँ है? धुंधकारी को क्रोध आया, माँ या तो तू मुझे धन दे दे, और धन नहीं देगी तो देख मेरे हाथ में क्या है, लाठी है, लाठी से तेरी पिटाई करनी। और माता के ऊपर लाठी का प्रहार कर दिया। माँ रोने लगी। माँ को लगा मेरा सर प्राणांत हो जाएगा, शरीर निष्प्राण हो जाएगा। अपनी साड़ी के पल्लू को लिया, बेटा के सामने फैला दिया, बेटा मैं तेरी काली गैया हूँ, आज मुझे तू छोड़ दे, मेरे प्राणों का जीवन दे देना मुझे। आज तू मुझे छोड़ देगा तो मेरे पास में धन तो है, कल मैं तुझे धन दे दूंगी। अमुक स्थान पर मैंने गाड़ करके धन को रखा हुआ है। धन की लालच में आ गया वह धुंधकारी, माता को छोड़ दिया। और माता ने विचार किया मेरा बेटा पुत्र जो है ये कुपुत्र है, फिर मार देना मुझे। पुत्र जब कुपुत्र निकल आता है तो माता पिता को जीवन भर रुलाता रहता है, जीवन भर रुलाता है। बेटा नहीं है कोई बात नहीं, भगवान की कृपा समझो। और ये बेटा मिल जाए तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु एक बेटा है इसको संस्कार बना देना। और यदि बेटा पुत्र को पुत्र निकल आता है तो माता पिता के जीवन भर आंसू निकलते रहते हैं। धुंधली ने विचार किया ये मुझे मार देगा तो कूपे पात है तो रातों तेरे सामने धर्म करता। रात्रि में उस स्थान को त्याग दिया और चली गई। एक कुआं को देखा रात्रि में, उसमें छलांग लगाई, अपने जीवन लीला को समाप्त कर। एक राजा के खजाने में गया, चोरी की। उस धुंधकारी ने बहुत सारा धन लिया और सारा धन लेकर के वेश्या को दे दिया और कहा तुमको जाने नहीं दूंगा, लो धनी तो चाहिए। वेश्याओं ने इतने सारे धन को देखा तो वेश्या सोचने लगी आहा राजा का धन है, राजा को पता लग जाएगा तो धन भी चला जाएगा और हमको भी इसके साथ सजा मिलेगी, जेल मिलेगी। ऐसा काम करो न रहेगा बांस न बजेगी बसुरिया। धुंधकारी को ही मार दो। तो धुंधकारी को मारना चाहा लेकिन नहीं मर रहा है, क्योंकि पापी जल्दी में नहीं मरता है। तप्तांगार समूह से तन मुखे ही विचक्षु कहूं, और जलते बड़े बड़े अंगारे उसके मुखारबंद में डाले, रस्सी गले में डाले, फांसी लगा दे। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और वही धुंधकारी आगे जाकर के एक महान प्रेत गौवर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। कहाँ? गया जी में।
उनको पता लगा मेरी भाई की मृत्यु हो गई है, सो गयाली में उन्होंने पिंड दान किया है। और एक दिन लौटते लौटते गौकर्ण जी अपने पिता के नगर में आ गए, रात्रि में अपने घर में सोए। सो वह प्रेत बना हुआ है धुंधकारी, अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा है। कभी भेड़ बन के आता है, कभी ऊंट बन के आता है, कभी बकरी बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है, अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा है। एक बात बताएं आपको बड़ी सुंदर, ध्यान से सुनो। व्यापार बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धन रुकता नहीं, बरकत नहीं होती। धन आता है तो डॉक्टरों के यहाँ चला जाता है, घर में से कभी बीमारी निकलती नहीं। प्रतिष्ठान बहुत बना रखे हैं, वस्तुओं का काम है, स्कूल खोल रखे हैं, वो कर रखे हैं, रियल एस्टेट है, बहुत कुछ काम कर रखे हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही। क्या कारण है? तो ये भी विचार कर लेना कि कहीं हमारे को पितृदोष तो नहीं लग गया। जिस घर के अंदर पितृदोष लग जाता है, बरकत नहीं हो पाती, चाहे कितना भी कमा लेंगे। इसीलिए इस भागवत की कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। पितरों के निमित्त एक बार सुन लो। हाँ, जब कथा सुने तो कहोगे यह फल हमको न मिला, कथा सुनने का यह फल हमारे पितरों को मिलना चाहिए। और पितृ जिसके तृप्त हो जाते हैं, उसके जीवन में बहार ही बहार होती है। इसलिए नियम से सुनना चाहिए। पितृ हमारे संतुष्ट रहें, पितृ हमारे तृप्त रहें, पितृ हमारे प्रसन्न रहे, पितृ हमारे खुश रहे, तो वह हमको कभी कष्ट नहीं। गौकर्ण महाराज ने अपनी अंजलि पर जल लिया, आमंत्रित किया, उसके ऊपर डाला, कहा तू कौन है बोल। तब उसने कहा अहम भ्राता त्वदयो अश्मी धुंधकारी नामतः। अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। गौकर्ण महाराज कहने लगे अरे भैया तुम्हारी गति नहीं हुई क्या? मैंने तो गयाजी में तुम्हारे लिए पिंडदान किया है। तब धुंधकारी कहने लगा स्वकीय दोषेण ब्राह्मण तो नाशितमया, मैंने ब्राह्मण जन्म पाकर के मैंने मदिरापान किया था, वैश्याओं का संग किया था, बड़े दुराचार किए थे भैया। गया साध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। गया साधे सते नापी, 100 बार भी गयाजी में जाकर के पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं। मैंने बड़े उपक्रम किए, इसीलिए हे भैया मैं अधोगति में पड़ा हूं, मेरी सदगति करा दो, कोई और उपाय देखो। बोले ठीक है, तुम्हारे लिए उपाय ढूंढ करके लाऊंगा। प्रभात कालीन वेला हुई, गौकर्ण महाराज ने जल को सूर्य को अर्घ दिया, जल दिया और अपने भाई की मुक्ति का साधन पूछा, उपाय पूछा। तो सूर्य भगवान के द्वारा आकाशवाणी हुई और कहा हे गौकर्ण जी, आप अपने भाई की सदगति करना चाहते हो, सदगति कराना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, इसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ और वह भी सप्ताह वाचनम करो, सप्ताह रूप से, साप्ताहिक अनुष्ठान लेकर के, नियम लेकर के। बस गौकर्ण महाराज ने सुना, अपने घर में अपने हाथों से सफाई की, व्यास मंडप बनाया, पूरे गांव में नगर में घोषणा कर दी कथा सुनने आओ। व्यास गद्दी पर आसीन हो गए गौकर्ण महाराज, कथा सुनाने लगे। और कथा का पहले दिन का विराम हुआ। दिनांते रक्षता गाता तदा चित्रम बभूवः। तो वहां एक हरावास खड़ा हुआ था, 7 ग्रंथी वाला धुंधकारी, उसमें एक बारिश नक्षत्र था, ऊपर प्रेत था ना, उसमें प्रविष्ट हो गया, बैठ गया और दिनांते रक्षता था।
पहले दिन की कथा का विराम हुआ तो हरे पास की एक गांठ जो थी ना ग्रंथि वो चटक गई था। द्वितीय हनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम तृतीय हनि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। क्रमशः है कथा का विराम लगता गया दिन के अंत में। क्रमशः हरे मास की ग्रंथियां चटकने लगी और सातवें दिन तो सातवीं ग्रंथि चटकी, कथा का विराम हुआ और उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके उसमें बैठने लगा और जैसे बैठ रहा था विमान में तो घोषणा की, किलकारी लगा करके कहने लगा। क्या कहा? थैंक यू वेरी मच भागवत। बोलो राधे राधे। थैंक यू वेरी मच भागवत, यही कहा। भागवत की भाषा सुनो। धुंधकारी ने क्या कहा विमान में बैठते हुए? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्या भागवती वार्ता, धन्य ही है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशनी, जो प्रेत पीड़ा के कष्ट को दूर करती। ये कथा है। आत्मदेव जीवात्मा है, धुंधली बुद्धि है और धुंधकारी हमारा इस जीवात्मा का मन है, गौगण ज्ञान है। और जो है धुंधकारी जो था वो 5 वैश्या ले आया था। वह 5 वैश्या कोई और नहीं है, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही तो है। धुंधकारी उन वैश्याओं को संतुष्ट नहीं कर सका था। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 तन मात्रा ही 5 विषय ही वैश्या है। इनको हम संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। जीवन निकल जाता है लेकिन हम इनको संतुष्ट ही नहीं कर सकते हैं। आज 70 वर्ष की अवस्था हो गई और आंखों को रूप चाहिए सुंदर, बढ़िया फिल्म चाहिए देखने को। जिभ्या का स्वाद लेना बंद नहीं करता है। 60 साल का बुढ़ा हो गया, कहता आज तो तड़का दाल वो बनाओ, क्या होता है गुप्ता जी, पिज्जा बर्गर। हाँ, ऐसे खाते सुबह से शाम तक जैसे भैंस खा रही, पशु खाते। एक बार भोजन करो, एक बार में पूर्ति न हो तो 2 बार कर लो। जो एक बार भोजन करता है वो योगी होता है और 2 बार जो भोजन करता है वो भोगी होता है और 3 और 12 बार जो भोजन करता है चलता ही रहता। बार भोजन करने वाला रोगी होता है। जब हमको बार कुछ न कुछ खाने की इच्छा हो तो समझ लेना चाहिए कहीं अंदर हमारी कोई बीमारी हो रही है, चेकअप करा लो। हम इन 5 इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाए। कानों को बढ़िया गाना चाहिए, तुम न मिले तो हम घबराए, पानी वाली पानी पिला दे। एक मोड़ आया, एक तोड़ आया, जवानी छूट आया, क्या क्या आया। अब हे भगवान, जीवन निकल जाता है लेकिन फिर भी हम इन इंद्रियों को तृप्त। ये 5 इंद्रियां ही 5 वैश्या हैं। देखो ये त्वचा है। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले मान चलो पंखे थे ये जो चलते ऊपर। बड़े घराने होते थे, राजा महाराजा होते थे, अम्मा जी तो उनके यहाँ जो नौकर होते थे एक इधर और वो पर्दे से हवा होती थी लेकिन समय इतना बदल गया जब ये बिजली के पंखा आए
और त्वचा जाकर के जब बैठी, हवा लगी, त्वचा बोली आहा, आनंद आ गया। नहीं, लेकिन त्वचा को हमने उस बिजली के पंखे की हवा को दिया, त्वचा को आनंद तो आया, लेकिन कुछ समय के बाद में ये त्वचा इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई, बोली गर्म हवा है। फिर आए पानी वाले पंखे, और पानी वाले पंखे में जाकर के बैठे तो त्वचा बोली आनंद आ गया। लेकिन त्वचा को हमने जितना सुख दिया महाराज, उतना ही त्वचा बिगड़ गई। फिर त्वचा कहने लगी नहीं, कूलर से तो उमस हो जाती है। क्या हो जाती है? उमस। फिर आए एसी। एसी में जाकर के हम बैठे, त्वचा बोली आनंद आ गया। लेकिन त्वचा तो सज्जनों इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है, अब तो एसी के लिए भी कहने लगी। कभी कभी आपने देखा होगा, कहते हैं लोग रात तो इतनी गर्मी थी, रात तो इतनी गर्मी थी कि एसी भी फेल हो रहा था। तो हम इसे प्राप्त नहीं कर पाए। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये धुंधकारी हमारा मन है। मन तो न जाने कहां कहां जाता है, इन वैश्यों के साथ में रहता है। जब तक गौकर्ण नहीं होगा, गौकर्ण है ज्ञान, और जब तक ज्ञान रूपी गौकर्ण नहीं होगा, तब तक धुंधकारी रूपी मन की मुक्ति नहीं होगी। और हरे वास की जो 7 ग्रंथि हैं, वह अज्ञान के 7 आवरण है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, द्वेष और ईर्ष्या। धुंधकारी का मोक्ष हो गया। कथा एक, सुनाने वाला वक्ता एक, और सुनने वाले अनेक। फिर धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? कथा को तो सबने सुना था, सभी के लिए विमान आना चाहिए था। तो गौकर्ण महाराज के पास में जाकर के प्रश्न रखा कि सभी के लिए विमान क्यों नहीं आया? तब गौकर्ण महाराज ने कहा कि अदनम च हतम ज्ञानम प्रमादेनम हतम सितो संदितो हितो मंत्रो व्यक्त चित्तो हतो जपा। जब तक ज्ञान में दृढ़ता नहीं होती है, लिटिल नॉलेज क्या होता है? फिर आगे डेंजरस। थोड़ा ज्ञान खतरनाक। कैसे? 3 मित्र थे, बॉम्बे चले गए, अंग्रेजी की क्लास अटेंड की। एक ने सीखा यस, दूसरे ने सीखा VR3, तीसरे ने सीखा डॉट वरी। गांव में आगे तीनों की मित्रता हो गई, बराबर घर बनवा लिए, और एक दिन गांव में डकैती हो गई। ऐसे जो साथ जानते हैं, वो 2 स्टार से लगे हुए होते हैं, 2-3, वो आए मुआयना करने। बड़े क्रोध में थे। ऐसे तो साहब ने कहा क्या बात है, कैसे डकैती कायम हुई? गांव वाले थे, इलिटरेट अनपढ़ थे, वो डर गए। उन्होंने कहा सरकार हमसे बात मत करो, हमारे पास में 3 आदमी हैं। ऐसे तो साहब क्रोध में थे, उन्होंने उल्टा अर्थ लगा लिया। उन्होंने विचार किया, रात्रि में उन्होंने 3 बदमाश पकड़ रखे, कहा लेके आओ। उनको लाया गया। ऐसे जो साहब ने 3 व्यक्तियों को देखा, पूछा है तुमने रात चोरी की है? एक शब्द तो याद कर रखा था। तो पहला वाला मित्र कहने लगा यस। बोले पकड़ो इसे, डालो जीप में। हाँ। दूसरे का नंबर है, बोला तुम कितने आदमी थे?
बोला वी आर थ्री, कितने? वी आर, बोले पकड़ो इसे, भाग न पाए। फिर पूछा, तीसरे वाले का नंबर आया, बोले तू भी इनके साथ था? वो कहने लगा डोंट वरी, चिंता की कोई बात। पकड़। अज्ञानी कौन होता है जिसे ज्ञान नहीं होता? नहीं, अज्ञानी वो होता है जिसके पास में थोड़ा ज्ञान होता है और बातें करता है लंबी। यहां गौगण महाराज कहते हैं, अधर्म च हतम ज्ञानम प्रमादेनम हतम सुतम, प्रमाद से किया हुआ, श्रवण किया हुआ कभी फल नहीं देता है। आलस में आकर के कथा सुनेंगे, प्रमादेनम हतम सुतम, कथा को सुनेंगे आलस में। व्यास जी ने जय बोली, कभी लाभ नहीं देगी वो कथा। संधे तो हितो मंत्र है, मंत्र में संधे होगा तो कितना भी जाप कर लेना, गुरु जी के दिए हुए मंत्र में आपको संदेह हो गया, कितना भी बार माला जप करना कभी फल मिलेगा ही नहीं। अरे बाबा कहते ना, तुलसी गुरु के वचन प्रतीत न जयहि, गुरु के शब्दों में विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हमारे आचार्य, नहीं पार लगेगी नैया गुरु ज्ञान के बिना।